क्यों किया जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम दीप्ति पाठक है। मैं कृषि महाविद्यालय इंदौर की छात्रा हूँ। एक्चुअली में हम जो ये 2000 अभी 11 और 10 और 11 फरवरी को जो ये एग्ज़ाम ली गई थी हमारे एससीडीओ और आरएओ की, उसमें जो हमारा रिज़ल्ट आया तो हमको पता चला कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गलत, मतलब उनको पहले से मार्क्स आंसर शीट वगैरह मिल गई थी और उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, जिसमें ये हमको ऐसा लगता है कि जो पीई भी है वो भी इसमें शामिल है। क्योंकि अगर ये लेवल इतने बड़े एग्ज़ाम, मतलब इतने बड़े लेवल पे ये एग्ज़ाम लिया गया था तो ये पॉसिबल नहीं है कि बच्चों को बिना किसी भी बड़े कार्यकर्ता या बड़े अधिकारी की सहायता से उनको ये आंसर शीट मिल जाए। तो हम इसी के विरोध में ये कर रहे हैं आंदोलन, और ये आंदोलन हमारा हमेशा चलता रहेगा। जहाँ एक और मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि जो मामा जी का एक हमेशा एक नारा रहा है और उनके संगी साथियों का ये नारा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। तो क्या मामा जी, फिर हम ये पूछना चाहते हैं कि मामा जी चाहते क्या हैं? आज देश की बेटी को सिर्फ इसी एग्ज़ाम में नहीं, और भी देश की बहुत सारी एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि एमपी में तो ख़ास तौर से सारी बेटियों को रोड पर उतरना पड़ रहा है। तो मामा जी चाहते क्या हैं? अगर वो ये चाहते हैं कि मतलब हमारी जो शिक्षा है वो पैसों से ही खरीदी जाएगी तो हमको स्टार्टिंग से बता दें। तो हमारे माँ बाप ने जो हमको यहाँ तक पहुँचाया है, हमको अपने पैसे इकट्ठे यहाँ वहाँ से करके हम सभी कृषि छात्र जो भी हैं वो सभी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हमको जो यहाँ तक पहुँचाया है, पढ़ाया है, उसके बाद हमको क्या देखने मिल रहा है? आज ये हर जगह फर्जीवाड़ा देखने मिल रहा है। तो अगर मामा जी ये चाहते हैं कि पैसों से ही खरीदेंगे इस शिक्षा को, तो हम फिर बता दें हमको, तो हम पैसों की व्यवस्था कर लें कहीं से। क्या आप मानते हैं ये जो घोटाला है जिसकी आप लगातार मांग कर रहे हो और इसके लिए लगातार आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं व्यापम जैसा ही एक घोटाला है? जी बिल्कुल, ये व्यापम 2 हमने इसको नाम दिया है, और हमने इसलिए नाम दिया है क्योंकि बस एक नाम बदल लेने से कोई इंसान की नीयत नहीं बदल जाती। अगर व्यापम को आपने पी भी कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके काम बदल गए हैं। काम तो उन्होंने और हाँ, ये है, हमको पता है कि फर्जीवाड़ा होता है, हर एक एग्जाम में होता है, लेकिन इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, मतलब फर्जीवाड़े को भी शर्म आ जाए कि ये इस लेवल पे कि पीडीएफ वगैरह दी गई हैं बाकायदा। हमको तो लगता है कि हम कुछ, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बस वो हूँ, सही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि हम कुछ छात्रों को बस छोड़ के, तो हमको ऐसा लगता है कि सभी के पास ये क्वेश्चन पेपर था। आगे क्या है? अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या? अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी भी हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। इसके बाद अगर अभी भी मामा जी ने जैसे बोला है, अगर अभी भी उन्होंने अगर नहीं किया, इस चीज़ का निर्धारण नहीं किया, तो हम 15 तारीख के बाद हम भोपाल की तरफ प्रस्थान करेंगे और जाएंगे। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ उसमें कि अगर अभी ये किसी भी राजनीतिक मुद्दे से रिलेटेड या उनको अफेक्ट करने वाला कोई मुद्दा होता ना, तो वो पक्का इस चीज़ को एक हफ्ते में या 10 दिन में इस चीज़ के ऊपर निर्णय होते। अगर ये गलत होता कि किसी राज्य में या किसी संभाग में गलत वोटिंग हुई है तो 7 दिनों के अंदर अंदर इस चीज़ का रिजल्ट निकलता, लेकिन आज हमारा कृषि स्टूडेंट है, हमको कोई ध्यान नहीं दे रहा हमारे ऊपर। क्यों? अगर ये उनका खुद का मुद्दा होता तो वो 7 दिनों में किसी भी तरीके से सीआईडी कुछ भी बिठा के कुछ भी कर लेते, लेकिन आज ये हमारा मुद्दा है, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे इस मुद्दे को भी सुने। और अगर वो लड़कियों को इतना ही मानते हैं तो उनको ही पता है कि एग्रीकल्चर में लड़कियां पहले इतनी नहीं आती थी, तो अगर अब आई हैं और हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ किया है तो वो भी हम चाहते हैं कि प्लीज़ मामा जी आप भी हमारे लिए कुछ करिए।